ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज दास का विचार है, जीव की वास्तविक इच्छा क्या है। बहुत ही सुंदर विचार है कि वास्तव में जीव इस संसार में कौन सी इच्छा लेके निवास कर रहा है। तो आज इस पर विचार होगा। पहले दास एक वाणी प्रस्तुत करेगा, उसके बाद इस विषय पर विचार होगा। 184 जंत में मानुष देह परवान, सिमरन साचे नाम का इसमें मिले निधान। देखिए, ये मानुष इस संसार में 84 लाख योनियों में जो है जी रहा है और अपनी देह इस संसार में इस 84 लाख योनियों में अपना जीवन यापन कर रहा है। कितने कष्ट की बात है ये। कितना कष्ट होता है जब मानुष गर्भ में होता है। उस 9 महीने किस गंदगी में वो निवास करता है और ये आशा लेके बाहर संसार में आता है कि मैं ईश्वर का सिमरन करूँगा, ईश्वर को याद करूँगा। और इस संसार में आकर उसकी देह संसार को भेंट हो जाती है और वो संसार में भटक भटक के अपना जीवन व्यतीत करता है। तो सिमरन साचे नाम का इसमें मिले निधान। तो एक ईश्वर का सिमरन ही इसमें निधान दिला सकता है इस जीव को। नहीं तो ये जीव बराबर 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा, भ्रमता रहेगा। कोई इसका ठिकाना नहीं, कोई इसका निपटारा नहीं। तो आगे फिर जो विषय था इस पे आते हैं और इस पे महाराज जी की जो पुस्तक है ग्रंथ श्री समता विलास, इस पे से एक वचन है जो कि पेज नंबर 2 पर है, वचन नंबर 5। तो इसमें देखिए क्या बता रहे हैं महाराज जी। समता ही असली खुशी है जो हर एक जीव अंतर से चाहता है। देखिए क्या महाराज जी ने बताया कि जो असली खुशी है वो समता है, यानी समभाव, एक स्वभाव। वो तभी आ सकता है कि जब आप एक ईश्वर के अर्पण रहेंगे। तो देखिए अब इसके बाद एक वचन और श्रवण करें, वचन नंबर 1, ये पेज 93 इस दुनिया में ये जीव शांति की खातिर आया है और हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है, मगर अज्ञानवश होकर अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर बजाय शांति के अत ही संकट को प्राप्त होता है। इस तरह हर एक मानुष मात्र पशु आदिक इस गिरफ्तारी में निराशा और अधीर है और अपनी झूठी कामनाओं को पूर्ण करने की खातिर रात दिन लगे रहते हैं। आखिर फिर दुनिया से निराशा ही लेकर जाते हैं। ये खेल ईश्वर का असरज है, यानी जो है ये माया जाल है ईश्वर का। तो इसमें अपने अज्ञानवश जो इंद्रियां बता रहे हैं तो इनको गुलाम ना होने दें। और अगर शांति चाहता है, हर जो है मानुष इस संसार में शांति चाहता है, लेकिन इससे वो बहुत दूर है क्योंकि उसे एक ईश्वर पर ही निश्चय नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है। तो अब आगे एक दूसरा वचन और है, पेज नंबर 187 187, इसका वचन नंबर है 48। इसको श्रवण करें। बहुत ही सुंदर वचन।
महाराज जी का, जीव को वास्तव में आज़ादी की चाहना है, मगर अज्ञान बस होकर कर्म फल भोग में आज़ादी चाहता है। इस नासमझी के लिए हुए आवागमन के चक्कर में फिरता रहता है। देखिए, ये जो वास्तव में आज़ादी चाहता है, वही एक अज्ञानवश अपने कर्म करके और उसमें फल चाहता है, और उसमें उसको आज़ादी नहीं मिलती, और वो उस तनाव में ग्रस्त रहता है। अगर ये कर्म ईश्वर के अर्पण हो तो शायद ये चीज़ देखने को ना मिले। तो आगे इसको श्रवण करें। इस नासमझी के लिए हुए आवागमन के चक्कर में फिरता रहता है, असली आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता। यानी तमाम प्रकृति का जाल कर्ममयी है। जीव प्रकृति के मोह में फंसकर कर्मों की कैद में आ जाता है और कई जन्म तक भ्रमता रहता है। देखिए, वही कर्म वाली बात आई कि कर्म अगर ईश्वर के अर्पण हों, समर्पण हों, तो ये जो कई जन्म तक भ्रमता रहता है, ये जीव को बड़ा भारी रोग है। आवागमन का चक्र, इससे बड़ा कोई रोग नहीं है। सब इलाज कर रहा है, ये इलाज उसके अपने हाथ में है, लेकिन वो इससे बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि उसे एक प्रभु पर विश्वास ही नहीं है, एक प्रभु पर निश्चय ही नहीं है। अगर वो कर्म करता है तो कर्म ईश्वर की आज्ञा में करे, एक अर्पण होके करे, निश्चित ही उसको सफलता मिलेगी। और जो उसकी इच्छा है वास्तविक, उसमें भी कमी आएगी। क्यों? कि हर जीव कुछ ना कुछ इच्छा के वास्ते जीवन यापन कर रहा है। तो हमें जब तक एक भी इच्छा है तो हमसे प्रभु बहुत दूर है। तो हमें इच्छा को बस में करने के लिए ईश्वर में लगना पड़ेगा। आगे श्रवण करें वचन को। इस भ्रम अंधकार को नाश करने की खातिर समता ज्ञान है, जिसको प्राप्त करके जीव पूर्ण रूप हो जाता है, यानी अपने आप में लीन हो जाता है। अगर उसको समता का ज्ञान आ गया, यानी समभाव, तो समभाव यानी दुख और सुख में एक जैसा रहना, वही समभाव है। तो वो एक ईश्वर के लगन से, ईश्वर के अर्पण से, ईश्वर के समर्पण से ही आ सकता है। बिना इसके जो है ये जीव इस आवागमन के चक्र से कभी नहीं छूट सकता। तो आगे देखिए, एक अंत में वाणी है, फिर अपनी दास वाणी पर विराम देगा। ये भी वाणी बहुत सुंदर है। ये वाणी कोई ऐसे नहीं आती हैं, ये अगम लोक से वाणी आती है। अगम लोक से वाणी आई, सकल जीव का ताप मिटाई। ये जो अगम लोक होता है, यहाँ पर मनुष्य की कोई पहुँच नहीं, ये डायरेक्ट ईश्वर की पहुँच होती है। और ईश्वर का लिंक उस जो है, जो प्रेमी होता है, जो पूर्ण समर्पण होता है और पूर्ण गुरु होता है, जो उसके ये जो है बस में होता है कि ये जो अमर लोक से वाणी आती है, जो उसको ये मिलती है। तो ये वाणी को श्रवण करें। खोटा जीवन छाड़ कर मार्ग खरा पहचानो, जहाँ से मिले सुख शांति, मिट जाए झूठे गुमान। देखिए, ये वाणी महाराज जी की क्या संदेश दे रही है कि ये जो खोटा जीवन है, बुरा चालाकी वाला जीवन, तो इसको हमें छोड़ना है और अपना जो मार्ग है, प्रभु मार्ग एक, उसको हमें पहचान करनी है, उस मार्ग पे चलना है। वहीं से सुख शांति मिल सकती है। जहाँ से मिले सुख शांति, मिट जाए झूठ गुमान। जितने झूठ हैं, जितनी चालाकियाँ हैं, जितने बुरा जीवन है, सब कुछ मिट जाता है और सुख शांति में वो
मानव निवास करता है। तो एक मार्ग को पहचानना पड़ेगा। जो खरा मार्ग है वो ईश्वर मार्ग है, प्रभु का मार्ग है। हम उस मार्ग पर चलें और प्रभु के अर्पण अपना जीवन बनाएं और इस खोटे जीवन को त्याग दें तो निश्चित हमें सफलता मिलेगी। और जो वास्तविक इच्छा है जीव की, वो उसमें जो है एक समा जाएगी ईश्वर में। जैसे ये शरीर जो है जब छोड़ता है तो अपना आत्म तत्व में विलीन हो जाता है। और जो है ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाली जिससे वीडियो आपको सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।